हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। अगर कोई भी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हमें गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 18 एलिमेंट्स है तो वहाँ पे कितने ऑर्डर पॉसिबल है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि ऑर्डर होता है कितने रोज बन रहे हैं और कितनी कॉलम बन रही है, तो वही तो क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे हमें ऑर्डर ही फाइंड आउट करने हैं। एलिमेंट कितने हैं, 18। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किन किन नंबर्स की मल्टीप्लाई 18 बन रही है, तो वही क्या बनेंगे इसके ऑर्डर। कैसे, 1 इंटू में 18, तो 1 का मतलब है नंबर ऑफ रोज। रोज तो है वहाँ पे सिर्फ 1, लेकिन कॉलम कितने हैं, 18। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर वहाँ पे 2 रोज हो जाए तो कॉलम कितने होंगे, 9। तो 2 एंड 9 की मल्टीप्लाई 18 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट 3 रोज हो जाए और 6 के क्या हो जाएंगे, कॉलम, तो मल्टीप्लाई 18। फिर नेक्स्ट अगर हम 4 की बात करें तो 4 इंटू में हम कितना करें कि 18 हो जाए, तो 18 तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे हम 4 रोज़ नहीं लिख सकते। न ही 5 की टेबल में 18 बनता है, हम करेंगे 6 के टेबल में हम यहाँ पे अगर 6 रो बनाते हैं तो 3 क्या हो जाएंगे, कॉलम, तो वो भी मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 8 की टेबल में भी 18 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 9 में आ जाएगा 18, तो 9 मल्टीप्लाई 2 एंड नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई 1। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो शुरू में जो हम नंबर लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज़ को, एंड जो मल्टीप्लाई के बाद में हम नंबर लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को। तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में पार्ट है कि व्हाट इफ़ इट कैन हैव 5 एलिमेंट। कितने ऑर्डर बन सकते हैं अगर टोटल 5 ही एलिमेंट हो। अगर टोटल 5 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि 5 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के ही टेबल में आ सकता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 रो एंड 5 कॉलम, या फिर 5 रो एंड 1 कॉलम। मतलब 1 इंटू 5 करो चाहे 5 इंटू 1 करो, एलिमेंट्स तो 5 ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कितने बनेंगे, 2, एंड यहाँ पे ऑर्डर कितने बन रहे हैं, 6। तो समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड में है कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। मतलब ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 3 तो रो होनी चाहिए और 3 ही कॉलम होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है हुज एलिमेंट आर गिवन। एलिमेंट कैसे गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। आई जे क्या है, आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स को, कि फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है, थर्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई जे एलिमेंट्स को। हम अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एलिमेंट कैसे बनेंगी, तो 3 तो रो होनी चाहिए, ठीक है, और कॉलम भी कितने होने चाहिए, 3, तो हमने 3 कॉलम बना लिए। और एलिमेंट हम एक बार शो कर रहे हैं A11 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि फर्स्ट तो क्या है, रो, एंड सेकंड पे भी 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1A12, मतलब रो तो फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम कौन सा स्टार्ट हो गया, सेकंड, तो 1 2। A13 का मतलब फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 1 लिखा है क्योंकि रो तो स्टार्ट हो गई सेकंड लेकिन कॉलम है फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड ही रो है, सेकंड ही कॉलम है, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि हमने मैट्रिक्स किस तरीके से बनाई है। A3 1, 3 का मतलब थर्ड रो एंड 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम। समझ आ गया कि हमने 1 1 1 2 1 3 क्यों लिखा है। अब हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मैट्रिक्स में पुट करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है। अगर हम 1 1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो A11 मतलब इसमें पुट करेंगे, आई की जगह भी 1 हो गया और जे की जगह भी 1, तो आई प्लस जे का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो मतलब है
A11 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4, ठीक है। अब हम A12 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर 12 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो I की जगह क्या पुट करेंगे, 1, एंड J की जगह कितना पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे देखो A12 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I की जगह 1 एंड J की जगह 2। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। एंड सेम A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 13 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I की जगह तो 1 लेकिन J की जगह 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं 21 की वैल्यू। 21 का मतलब I की वैल्यू तो 2 हो जाएगी क्योंकि सेकेंड रो है, एंड J की वैल्यू 1, और 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हम कर रहे हैं A22, मतलब सेकंड रो एंड सेकंड ही कॉलम, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो I की जगह भी 2 एंड J की जगह भी 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। A23 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो I की जगह 2, फिर J की जगह 3, 2 एंड 3 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको कि हमने वैल्यू कैसे फाइंड की है। जो रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है उसमें हमने वैल्यू पुट की है। इसी तरीके से हमने 31 की वैल्यू फाइंड, तो स्टूडेंट्स सेम इसी तरीके से हम 31 की वैल्यू, 32 की एंड 33 की फाइंड कर लेंगे। समझ आ गया होगा। तो अब हम मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स हमने ए लेट की है, यहाँ पे AIJ का रिलेशन हमें गिवन था। तो A11 हमने यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू पुट करेंगे A11 की, कितना आंसर आया है, 4, तो हमने 11 की जगह 4 पुट कर दिया। इसके बाद में A12, तो 12 की वैल्यू कितनी आई है, 9, तो हमने 9 पुट कर दिया। इसके बाद में 13 है, 13 की वैल्यू कितनी आई है, 16, हमने 16 पुट कर दिया। 21 की वैल्यू कितनी थी, 9, 9 पुट किया है। 22 की वैल्यू कितनी है, 16, 16 पुट कर दिया। 23 की वैल्यू 25, तो ये 25 हो जाएगा। 31 की वैल्यू 16, 16, 32 की 25, और फिर 33 की वैल्यू हो जाएगी 36। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये 3 × 3 ऑर्डर की बनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेम इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2। 2 तो रो होनी चाहिए एंड 2 ही कॉलम होने चाहिए। मैट्रिक्स AIJ, और रिलेशन कौन सा है इसका, रिलेशन हमें गिवन है I प्लस में 2J का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर करना है बाय में 2, और ये रिलेशन है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे A हम लेट कर रहे हैं, मैट्रिक्स 2 × 2 की चाहिए, 2 ही रो होनी चाहिए एंड 2 ही कॉलम। तो हमने यहाँ पे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 रो तो फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा, एंड 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड 2 2 सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, ठीक है। हम A11 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो I की जगह भी 1 एंड J की जगह भी 1। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे I प्लस में 2J का रिलेशन था, I की जगह 1 प्लस में 2, J की जगह भी 1, फिर उसका स्क्वायर बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 1 2 बाय 2, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा A11 का 9/2, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं A12। तो जब हम यहाँ पे A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I की जगह तो 1 प्लस में 2, J की जगह 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 + 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 1 + 4 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25/2। और फिर नेक्स्ट करेंगे A21, तो I की जगह 2 एंड J की जगह 1, 2 + 2 × 1 सारे का स्क्वायर बाय 2,
2 प्लस में 2 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8। एंड 2 की वैल्यू आई की जगह भी 2 एंड जे की जगह भी 2। जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 एंड 36 बाई 2 को कैंसिल कर रहे हो तो 18। तो अब हमने यहाँ पे A1 1 1 2 2 1 और 2 2 की वैल्यू फाइंड की है और हम इसी मैट्रिक्स में पुट कर रहे हैं। तो 1 1 की जगह जो आंसर आया है वो हम पुट कर देंगे 9 बाई 2, ठीक है। 1 2 की जगह 25 बाई 2, तो यहाँ पे 25 बाई 2 एंड नेक्स्ट 2 1 की जगह 8, तो यहाँ पे 8 एंड फिर 18। तो स्टूडेंट्स ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो आज के लिए बस ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।